नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है रिश्तों का रजिस्टर में। आज की कहानी उन रिश्तों की है जो एक दिन में नहीं टूटते, बल्कि हर रोज़ बोले गए कुछ शब्द, कुछ ताने और कुछ अनसुनी भावनाएं उन्हें धीरे धीरे अंदर से ख़त्म कर देते हैं। अगर आपके घर में भी छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है तो इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिए। हो सकता है किसी का घर टूटने से पहले बच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अभिषेक रोज शाम ठीक 6 बजे ऑफिस से निकलता था। ऑफिस से घर पहुंचने में मुश्किल से 30 मिनट लगते थे, लेकिन वह कभी 6:30 बजे घर नहीं पहुंचता था। कभी किसी पार्क की बेंच पर बैठकर फ़ोन स्क्रॉल करता रहता, कभी चाय की दुकान पर चुपचाप बैठकर लोगों को आते जाते देखता, तो कभी बिना किसी मंजिल के अपनी बाइक लेकर शहर की सड़कों पर निकल जाता। उसे घूमना पसंद नहीं था, वह बस घर जाने में देर करना चाहता था। ऑफिस के लोग अक्सर उससे मजाक करते, क्या बात है अभिषेक, लगता है भाभी ने घर का टाइम बदल दिया है। सब हंस पड़ते, लेकिन अभिषेक सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा देता। उसकी मुस्कान चेहरे पर होती थी, दिल में नहीं। एक दिन उसके दोस्त रोहित ने गंभीर होकर पूछा, यार सच बता, सब लोग जल्दी घर भागते हैं और तू रोज घर जाने से बचता क्यों है? अभिषेक कुछ पल चुप रहा, फिर सामने डूबते हुए सूरज को देखते हुए बोला, कुछ घर ऐसे होते हैं रोहित, जहाँ देर से पहुंचो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहित ने हैरानी से पूछा, मतलब? अभिषेक ने गहरी सांस ली और बोला, जहाँ तुम्हारा इंतजार मुस्कान नहीं सवाल कर रहे हों, वहाँ जल्दी पहुंचने का मन भी नहीं करता। रोहित उसके चेहरे को देखता रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका दोस्त ऑफिस के काम से नहीं, अपनी जिंदगी से थक चुका है। उधर घर पर प्रिया घड़ी की सुइयों के साथ अपना धैर्य भी खो देती थी। जैसे ही दरवाजे पर घंटी बजती, उसके सवाल शुरू हो जाते। अब आने की याद आई है? फोन क्यों नहीं उठाया? इतनी देर तक ऑफिस में कौन सा काम चल रहा था? अभिषेक ने धीरे से कहा, मीटिंग लंबी हो गई थी इसलिए। लेकिन प्रिया ने उसकी बात पूरी होने ही नहीं दी। हर दिन नया बहाना मत बनाया करो। अभिषेक ने फिर समझाने की कोशिश की। प्रिया, सच में काम था। प्रिया ने तुनक कर कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम कभी सच बोल ही नहीं सकते। पहले अभिषेक हर बात समझाता था, फिर सफाई देने लगा, फिर सिर्फ ठीक है कहकर चुप रहने लगा, और अब उसने जवाब देना ही छोड़ दिया था। प्रिया को लगता था कि उसकी चुप्पी उसकी हार है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इंसान बहस हार कर भी बोलता रहता है, मगर जब उसका दिल रिश्ता हारने लगे तो उसकी आवाज़ खुद ही खामोश हो जाती है। धीरे धीरे अभिषेक ने घर में अपनी मौजूदगी कम कर दी। सुबह सबसे पहले निकल जाता, रात को सबके सो जाने के बाद कमरे में जाता, और रविवार को भी कभी बाइक की सर्विस, कभी कोई और काम, तो कभी मार्केट का बहाना बनाकर बाहर ही रहता। अब उसे बाहर का ट्रैफिक भी घर की चीख पुकार से ज़्यादा सुकून देने लगा था। लेकिन घर में एक छोटी सी जोड़ी आंखें थी जो बिना कुछ कहे सब देख रही थी। उनकी 9 साल की बेटी आर्या। वह अक्सर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठ जाती। जब बाहर मम्मी पापा की आवाज़ें तेज होती तो वह अपने कानों पर तकिया रख लेती। उसे समझ नहीं आता था कि जिन दो लोगों से वह सबसे ज़्यादा प्यार करती है, वही एक दूसरे से इतने नाराज़ क्यों रहते हैं। कई बार वह चाहती थी कि दोनों के पास जाकर कहे, प्लीज़ लड़ो मत, लेकिन हर बार डर उसकी आवाज़ से बड़ा हो जाता था। एक दिन रात को जब अभिषेक चुपचाप खाना खा रहा था, आर्या उसके पास आई और मासूमियत से बोली, पापा आप रोज इतनी लेट क्यों आते हो? अभिषेक ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, बस बेटा, ऑफिस का काम थोड़ा ज़्यादा है। आर्या ने धीरे से पूछा, या फिर आपको घर आकर अच्छा नहीं लगता? यह सुनते ही अभिषेक के हाथ रुक गए, उसकी आंखें भर आई। उसने तुरंत आर्या को गले लगा लिया, लेकिन उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। अगले दिन आर्या स्कूल गई, लेकिन उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। क्लास में टीचर ने बच्चों से कहा, आज हर कोई अपने सबसे पसंदीदा स्थान की ड्राइंग बनाएगा और उसके बारे में 2 लाइन लिखेगा। सारे बच्चे पार्क, पहाड़, मंदिर, समुद्र और अपने घर की तस्वीर बनाने लगे। आर्या ने भी एक घर बनाया, लेकिन उसके चित्र में कुछ अलग था। घर के बाहर एक आदमी अकेला बेंच पर बैठा था। घर के अंदर एक औरत गुस्से में चिल्ला रही थी। टीचर ने हैरानी से पूछा, आर्या ये कौन है? आर्या ने मासूमियत से जवाब दिया, ये मेरे मम्मी पापा हैं। टीचर कुछ पल चुप रही, फिर उन्होंने पूछा, और पापा घर के बाहर क्यों बैठे हैं? आर्या ने सिर झुकाकर कहा,
क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे ही वो घर आएंगे मम्मी फिर से डांटना शुरू कर देगी, इसलिए वो देर से आते हैं। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। टीचर ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस आर्या के सिर पर हाथ फेरा और उसकी कॉपी बैग में रख दी। शाम को जब प्रिया आर्या का स्कूल बैग देख रही थी तभी उसकी नज़र उस ड्राइंग पर पड़ी। उसने जैसे ही नीचे लिखी लाइन पढ़ी उसके हाथ कांपने लगे। मेरे पापा घर देर से आते हैं क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा गुस्सा करती है। कुछ पल के लिए उसकी सांसें थम गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिन झगड़ों को वह पति पत्नी की बात समझती रही वह उनकी बेटी के बचपन का हिस्सा बन चुके थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह धीरे से आर्या के कमरे में गई। आर्या चुपचाप अपना होमवर्क कर रही थी। प्रिया उसके पास बैठ गई और कांपती हुई आवाज में बोली, बेटा तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मम्मी हमेशा गुस्सा करती है? आर्या ने धीरे से उसकी तरफ देखा। मम्मी जब पापा घर आते हैं ना तब मुझे बहुत डर लगता है। प्रिया ने पूछा क्यों? आर्या बोली क्योंकि मुझे लगता है कि अभी आप दोनों फिर लड़ने लगोगे, इसलिए मैं अपने कमरे में आ जाती हूँ। प्रिया की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने फिर पूछा, तुमने मुझे पहले कभी बताया क्यों नहीं? आर्या मासूमियत से बोली, मैं छोटी हूँ मम्मी, मुझे लगा शायद हर घर में ऐसा ही होता है। यह सुनकर प्रिया जैसे अंदर से टूट गई। उसने पहली बार महसूस किया कि वह हर बहस जीत रही थी लेकिन अपना परिवार हार रही थी। उसी रात उसने तय कर लिया कि अब वह सब बदल देगी। उसने सोचा अब अभिषेक घर आएंगे तो मैं उनसे कोई सवाल नहीं करूंगी, पहले उनकी बात सुनूंगी, उन्हें वही सुकून दूंगी जिनकी उन्हें इतने सालों से तलाश थी। उस शाम भी अभिषेक हमेशा की तरह देर से घर लौटा। उसने दरवाजे पर खड़े होकर मन ही मन खुद को तैयार किया कि अब फिर वही सवाल होंगे। लेकिन दरवाज़ा खुला तो सामने प्रिया खड़ी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। उसने बिना कुछ कहे अभिषेक का बैग लिया और धीरे से बोली, आओ पहले हाथ मुंह धो लो, खाना लगा देती हूँ। अभिषेक कुछ पल उसे देखता रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही प्रिया है। खाने की टेबल पर भी पहली बार पूरे घर में खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में लड़ाई नहीं, एक अजीब सी झिझक थी। खाना परोसते हुए प्रिया बोली, बहुत थक गए होंगे, आराम से खाना खा लो। अभिषेक ने उसकी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ थकान दिखाई दी। कुछ मुस्कानें इतनी देर से लौटती हैं कि लौटते लौटते रास्ता ही भूल जाती हैं। उस दिन के बाद प्रिया ने सचमुच खुद को बदलना शुरू कर दिया। अब वह अभिषेक के घर आने से सवाल की जगह मुस्कुराकर पानी का ग्लास देती। अगर उसे देर हो जाती तो सिर्फ एक मैसेज कर देती, आराम से आना, हम इंतज़ार कर रहे हैं। घर का माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा। आर्या भी अब पहले से ज़्यादा मुस्कुराने लगी थी। उसे लगने लगा था कि शायद अब उसके मम्मी पापा फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। लेकिन कुछ रिश्तों में जो दरार बहुत गहरी हो जाए वह सिर्फ अच्छा व्यवहार करने से नहीं भरती। अभिषेक अब भी पहले की तरह कम बोलता था। वह अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता, बेटी के साथ समय बिताता, लेकिन उसके और प्रिया के बीच जैसे एक अदृश्य दीवार खड़ी हो चुकी थी। एक रात प्रिया ने हिम्मत करके कहा, अभिषेक क्या हम फिर से पहले जैसे नहीं हो सकते? अभिषेक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं कोशिश कर रहा हूँ प्रिया, लेकिन दिल को समझाना दिमाग को समझाने जितना आसान नहीं होता। यह सुनकर प्रिया की आंखें भर आई। उसने पहली बार महसूस किया कि भरोसा टूटने की आवाज़ नहीं आती, लेकिन उसका दर्द बहुत लंबे समय तक रहता है। 2 दिन बाद सुबह तैयार होते हुए अभिषेक ने शांत स्वर में कहा, मुझे 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना है, शायद नेटवर्क भी ठीक से ना मिले, इसलिए अगर कॉल ना उठे तो परेशान मत होना। प्रिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, अपना ख्याल रखना। जाते जाते अभिषेक ने आर्या के सिर पर हाथ फेरा। आर्या ने खुश होकर कहा, पापा जल्दी वापस आना, इस बार हम तीनों साथ में बाहर चलेंगे। अभिषेक ने बस इतना ही कहा, जरूर बेटा, लेकिन उसकी आवाज़ में एक अजीब सी उदासी थी जिसे उस समय किसी ने नहीं समझा। एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, अभिषेक वापस नहीं आया। उसका फ़ोन बंद आने लगा। प्रिया की बेचैनी हर घंटे बढ़ती जा रही थी। उसने बार बार कॉल किए, लगातार मैसेज भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। चौथे दिन सुबह दरवाजे की घंटी बजी। बाहर एक कोरियर वाला खड़ा था। उसने एक लिफाफा प्रिया के हाथ में दिया। उस पर सिर्फ उसका नाम लिखा था। प्रिया के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से लिफाफा खोला। अंदर एक लेटर था। उसमें लिखा था, प्रिया, अगर तुम ये लेटर पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं तुमसे बहुत दूर निकल चुका हूँ। यह फैसला मैंने गुस्से में नहीं लिया, मैंने इसे लेने में कई महीने लगाए हैं।
मैं हर दिन यही सोचता रहा कि शायद कल सब ठीक हो जाएगा, शायद तुम मेरी बात सुनोगी, शायद इस घर में मेरी भी आवाज़ की कोई जगह होगी। लेकिन हर शाम मैं खुद को एक ऐसे इंसान की तरह महसूस करता था जिसे बिना सुने ही गलत मान लिया जाता है। धीरे धीरे मैंने बोलना छोड़ दिया, फिर उम्मीद छोड़ दी और अब ये घर छोड़ रहा हूँ। तुम बुरी इंसान नहीं हो प्रिया, लेकिन तुम्हारे गुस्से ने हमारे रिश्ते से सुकून छीन लिया। मैं नहीं चाहता कि हमारी बेटी यह सीखे कि शादी का मतलब हर रोज़ एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करना होता है। इसलिए जा रहा हूँ। शायद मेरी कमी तुम्हें वो सब समझा दे जो मेरी मौजूदगी कभी नहीं समझा पाई। अपना और आर्या का ख्याल रखना। लेटर के आखिर में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मुझे माफ़ कर देना। लेटर पढ़ते ही प्रिया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने तुरंत अभिषेक को कॉल किया, फिर एक के बाद एक दर्जनों मैसेज दिए। प्लीज़ वापस आ जाओ, इस बार मैं सच में सब ठीक कर दूंगी, एक मौका और दे दो प्लीज़। लेकिन इस बार दूसरी तरफ वही खामोशी थी जो कभी अभिषेक की तरफ से हुआ करती थी। उस दिन के बाद प्रिया ने अभिषेक को ढूंढने की हर संभव कोशिश की। उसने उसके दोस्तों से बात की, ऑफिस गई, रिश्तेदारों को फ़ोन किए, यहाँ तक कि उन जगहों पर भी गई जहाँ अभिषेक अक्सर देर तक बैठा करता था। वही पार्क की बेंच, वही चाय की दुकान, वही सड़कें, लेकिन हर जगह सिर्फ उसकी यादें थी, अभिषेक नहीं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। 6 महीने बीत गए। आखिरकार अदालत से सुनवाई की तारीख आ गई। उस दिन प्रिया और अभिषेक पहली बार आमने सामने खड़े थे। 6 महीने पहले जिस चेहरे पर हर समय थकान रहती थी, आज वहाँ अजीब सी शांति थी। और जिस प्रिया को हमेशा अपनी बात ही सही लगती थी, आज उसकी आंखें पछतावे से भरी हुई थी। जज ने दोनों की फाइल देखते हुए शांत स्वर में पूछा, कानून आपको आखिरी मौका देता है। अगर आप दोनों चाहें तो इस रिश्ते को एक और मौका मिल सकता है। क्या आप साथ रहना चाहते हैं? प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, हाँ, मैं साथ रहना चाहती हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं हर बात पर शक करती रही, हर बात पर गुस्सा करती रही। मुझे लगता था कि मैं सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन मैं हर दिन इन्हें अपने से दूर कर रही थी। अगर यह मुझे एक मौका दे दें तो मैं पूरी ज़िंदगी इनकी शिकायत नहीं, इनका साथ निभाऊंगी। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। जज ने अभिषेक की तरफ देखा। अभिषेक ने कुछ पल अपनी बेटी आर्या को देखा, फिर बहुत शांत आवाज़ में कहा, काश ये बातें उस समय समझ आई होती जब मैं हर रोज़ इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा था। जिस दिन मैंने अपनी बात कहना छोड़ दिया था, उसी दिन मेरे अंदर कुछ हमेशा के लिए टूट गया था। इंसान एक बार टूट जाए तो उसे फिर से जोड़ा जा सकता है, लेकिन हर टूटन पहले जैसी नहीं होती। मैं इनका सम्मान करता हूँ, इनके बदलने की कोशिश की भी कद्र करता हूँ, लेकिन अब मेरे अंदर इस रिश्ते में लौटने की ताकत नहीं बची है। प्रिया रोते हुए बोली, अभिषेक, एक आखिरी मौका दे दो। मैं वादा करती हूँ अब कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अभिषेक की आंखें भी नम हो गई। उसने धीमे से कहा, प्रिया, कुछ वादे शुरुआत में पूरे किए जाएं तो रिश्ते बच जाते हैं। बहुत देर बाद किए गए वादे सिर्फ दर्द कम करते हैं, बीता हुआ समय वापस नहीं लाते। कुछ देर बाद तलाक के कागज दोनों के सामने रख दिए गए। अभिषेक ने बिना कुछ कहे साइन कर दिए। प्रिया के हाथ कांप रहे थे। उसने जैसे तैसे अपने हस्ताक्षर किए। उस एक साइन के साथ सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटा, कई अधूरे सपने भी हमेशा के लिए खत्म हो गए। अदालत से बाहर निकलते समय आर्या दोनों के बीच खड़ी थी। उसने मासूमियत से पूछा, पापा, अब आप हमारे घर कभी नहीं आओगे? अभिषेक घुटनों के बल बैठ गया। उसने आर्या को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, आऊँगा बेटा, तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। तुम हमेशा मेरी दुनिया रहोगी। लेकिन कुछ घर ऐसे भी हो जाते हैं जहाँ दीवारें तो खड़ी रहती हैं पर सुकून नहीं रहता, और जहाँ सुकून खो जाए वहाँ इंसान का दिल दोबारा लौट नहीं पाता। अभिषेक धीरे धीरे वहाँ से चला गया। प्रिया बहुत देर तक अदालत की सीढ़ियों पर बैठी रही। आज पहली बार उसके घर में कोई लड़ाई नहीं होने वाली थी, लेकिन आज पहली बार उसका घर सचमुच खाली हो गया था। उसने आसमान की तरफ देखा और टूटी हुई आवाज़ में कहा, काश मैंने हर बहस जीतने की जगह अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की होती। काश मैंने उनकी खामोशी को समझ लिया होता। काश मैंने अपने घर को सुकून की जगह बनने रहने दिया होता। लेकिन ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, कुछ काश सिर्फ दिल में रह जाते हैं। उन्हें बदलने का मौका समय कभी वापस नहीं देता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो एक बात हमेशा याद रखिए, रिश्तों में जीतने की नहीं, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए।
क्योंकि जिस दिन किसी अपने का घर लौटने का मन मर जाता है, उस दिन सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, पूरा परिवार बिखर जाता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और रिश्तों का रजिस्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने रिश्तों का ख्याल रखिए। नमस्कार।